नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आजकल देश में बच्चों से जुड़े अपराधों पर काफी चर्चा चल रही है, खासकर पॉक्सो एक्ट को लेकर। अब ये तो पता ही है कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन क्या ये हमेशा सही तरीके से काम करता है या कभी कभी इसके सख्त कानून से मासूम रिश्तों को भी नुकसान हो सकता है। आज इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से कुछ अहम सवाल पूछे हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला आया। एक लड़की थी जिसके साथ एक लड़के ने कथित तौर पर यौन संबंध बनाए थे। पॉक्सो एक्ट के तहत लड़के को सजा हो गई, लेकिन जब बस सजा सुनाने की आई तो लड़की ने कहा नहीं, इसे सजा मत दो, क्योंकि अब वो लड़की बालिग हो चुकी थी और उसने उसी लड़के से शादी कर ली थी और उनका एक बच्चा भी था। अब वो कहती है कि अगर अब लड़के को सजा हुई तो उसका पूरा परिवार टूट जाएगा। अब बताइए ये कैसी विडंबना है। एक तरफ कानून कहता है कि बच्चा है तो गुनाह है, और दूसरी तरफ पीड़ित खुद कह रही है कि मुझे न्याय नहीं, मेरा परिवार चाहिए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी सोच में पड़ गया। इस मामले में कोर्ट ने 2 सीनियर वकीलों माधवी दीवान और लिज मैथ्यू को एमिकस क्यूरी, अब एमिकस क्यूरी क्या होता है, कोर्ट का मददगार, नियुक्त किया। उन्होंने कोर्ट को कुछ चौंकाने वाली बात बताई। कई हाई कोर्ट जैसे दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का मतलब ये नहीं है कि किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक रिश्तों को भी अपराध मान लिया जाए। उनका मानना है कि पॉक्सो का उद्देश्य बच्चों का यौन शोषण रोकना है, ना कि प्यार मोहब्बत को अपराध बनाना। मद्रास हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अपराध में असॉल्ट शब्द का जो मतलब तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें जोर जबरदस्ती ना हो। अगर सहमति है तो फिर वो असॉल्ट कैसे? ये तो मर्जी से बनाया कार्यक्रम था। अब कई हाई कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि ऐसे मामलों में कार्यवाही से पीड़ित पर क्या असर पड़ता है। अगर केस चलाने से पीड़ित को ही नुकसान हो रहा है तो कई बार कोर्ट ने ऐसी कार्यवाही को रद्द भी कर दिया है। एमिकस क्यूरी मतलब कोर्ट का मददगार का सीधा सीधा कहना है कि अगर पॉक्सो एक्ट को ऐसे रिश्तों पर भी सख्ती से लागू किया गया तो इससे अक्सर पीड़ित और उसके परिवार को ही नुकसान होता है। लेकिन बात सिर्फ पॉक्सो एक्ट के लचीलेपन की नहीं मेरे दोस्त। एमिकस क्यूरी ने और भी बड़े सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि हमें भारत में व्यापक सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा की सख्त जरूरत है। यूनेस्को की रिपोर्ट भी बताती है कि भारत में सेक्स एजुकेशन सिर्फ सेकेंडरी लेवल पर ही है, वो भी पूरी नहीं है। अब अगर हम बच्चों को सही जानकारी ही नहीं देंगे तो वे गलत जानकारी और अंधविश्वास के शिकार होंगे। यौन स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियां भी दूर नहीं होंगी। उनका सुझाव है कि राज्यों को पॉक्सो मामले की यौन शिक्षा के कार्यान्वयन की और बाल विवाह की वास्तविक समय पर डेटा इकट्ठा करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। ये डेटा एक पब्लिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि जवाबदेही तय हो सके और सही नीतियां बनाई जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा। उसने अपनी विशेष शक्तियों जो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए उस कन्विक्ट को सजा नहीं दी जिसने लड़की से शादी कर ली थी और जिसका अभी बच्चा भी है। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुका। उसने कहा कि एमिकस क्यूरी के सुझावों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए और इस कमेटी में राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे और ये कमेटी 25 जुलाई तक अपनी डिटेल एक विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक केस नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी एक बार पॉक्सो केस में कुछ अजीबोगरीब टिप्पणी की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रोक लगा दी थी। उस हाई कोर्ट ने कहा था कि किशोर लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। अब सोचिए, कानून तो बच्चों की भलाई के लिए बनता है, लेकिन क्या कभी कभी ये अनजाने में उनकी जिंदगी को और उलझा देता है। हमें ये समझना होगा कि बदलते वक्त के साथ कानून में भी बदलाव जरूरी है। बच्चों को सिर्फ कानून के डंडे से नहीं, सही जानकारी और समझ से भी सुरक्षित करना होगा। तभी तो हमारे बच्चे सही मायने में सुरक्षित और जागरूक बन पाएंगे। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कदम उठाती है और क्या हमारे देश में सेक्स एजुकेशन और बच्चों के अधिकारों को लेकर कोई बड़ा बदलाव आएगा। उम्मीद है ये कदम बच्चों के भविष्य के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। अगली बार मिलते हैं। नमस्कार।